सुप्रभात बच्चों। तो चलिए आज का पाठ पढ़ते हैं हम। तो बच्चों, आज हम पाठ 6 पढ़ेंगे। आ रही रवि की सवारी। रवि का मतलब होता है सूर्य, यानी कि सूर्योदय। प्रकृति प्रेम और सौंदर्य भावना का विकास करने वाली इस कविता के माध्यम से कवि ने विजय और पराजय दोनों ही स्थितियों में समता बनाए रखने का संदेश दिया है। इस कविता के कवि हैं श्री हरिवंश राय बच्चन ने इस कविता में सूर्योदय का वर्णन करते हुए सूर्य को राजा के रूप में प्रस्तुत किया है। प्रकृति के उपकरणों से रूपक बांधते हुए उन्होंने उसे एक उदार राजा के रूप में चित्रित किया है, जो अपनी विजय की प्रसन्नता प्रकट नहीं करता और पराजित चंद्रमा को देखकर ठिठक जाता है। यह कविता प्रकृति प्रेम तथा सौंदर्य बोध की भावना के साथ ही दूसरे के दुख के प्रति संवेदनशील होने की भावना का विकास करती है। कवि ने विजय और पराजय दोनों स्थितियों में समानता बनाए रखने का संदेश दिया है। कवि सूर्य के विजय रथ को देखकर भी प्रसन्न नहीं हो पाता, क्योंकि उसे रात का राजा चंद्रमा भिखारी के रूप में दिख रहा है। तो चलिए हम कविता का स्वस्वर वाचन करेंगे। आ रही रवि की सवारी, नव किरण का रथ सजा है, कली कुसुम से पथ सजा है, बादलों से अनुचरों ने स्वर्ण की पोशाक धारी, आ रही रवि की सवारी। विहंगबंदी और चारण गा रहे हैं कीर्ति गायन, छोड़कर मैदान भागी तारकों की फौज सारी, आ रही रवि की सवारी। चाहता उलझूं विजय के, पर ठिठकता देख कर ये, रात का राजा खड़ा है, राह में बनकर भिखारी, आ रही रवि की सवारी, आ रही रवि की सवारी। इस कविता के कवि हैं हरिवंश राय बच्चन। इस कविता का भावार्थ इस प्रकार है। आ रही रवि की सवारी, नव किरण का रथ सजा है, कल कुसुम से पथ सजा है, बादलों से अनुचरों ने स्वर्ण की पोशाक धारी, आ रही रवि की सवारी। बच्चों, शोर रूपी राजा की सवारी आ रही है। उसका रथ सुबह की नई किरणों से सजा है। रास्ता बाग बगीचों की कलियों और फूलों से सजाया गया है। प्रातःकाल के सूर्य की सुनहरी किरणें बादलों को सोने के रंग में रंग देती हैं। ऐसा लगता है जैसे बादल सूर्य के सेवक हैं, जो सोने की सुनहरी पोशाक पहने हैं। इस रूप में सजी धजी रवि की सवारी आ रही है। अगली पंक्तियों का भावार्थ इस प्रकार से है। विहंगबंदी और चारण गा रहे हैं कीर्ति गायन, छोड़कर मैदान भागी तारकों की फौज सारी, आ रही रवि की सवारी। विहंगबंदी और चारण, सुबह होने पर सब व्यस्त हैं। ऐसा लगता है जैसे चहचहाते पंछी प्रशंसा के गीत गाने वाले चारण भाट हैं, जो सूर्य की ही प्रशंसा में गीत गा रहे हैं। सूर्य के प्रकाश में तारे छुप गए हैं। कवि कल्पना करता है कि वे हारी हुई फौज के सैनिक हैं, जो भाग रहे हैं। विजयी सूर्य राजा की सवारी आ रही है। चाहता उलझूं विजय कह, पर ठिठकता देख कर ये, रात का राजा खड़ा है, राह में बनकर भिखारी, आ रही रवि की सवारी। इन पंक्तियों के माध्यम से कवि कहता है कि सूर्य राजा की विजय से खुश होकर उछलना चाहता है। अचानक वह चंद्रमा की दशा देखकर ठिठक जाता है कि रात का राजा चंद्रमा रास्ते में भिखारी बनकर खड़ा है, यानी कि
चंद्रमा सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित होता है। वह सूर्य के सम्मुख प्रकाश की भिक्षा मांगने खड़ा है। बादलों को किसकी उपमा दी गई है? बादलों को सेवकों की उपमा दी गई है। दूसरा प्रश्न है, रात का राजा किसे कहा गया है? इसका उत्तर है, रात का राजा चंद्रमा को कहा गया है। तीसरा प्रश्न है, कवि सूर्य की विजय से भी प्रसन्न क्यों नहीं हो पाता? इसका उत्तर है, कवि सूर्य की विजय से प्रसन्न नहीं हो पाता क्योंकि पराजित चंद्रमा के सामने प्रसन्नता दिखाना उसे उचित नहीं लगता। चौथा प्रश्न है, सूर्य चांद को क्या देता है? इसका उत्तर है, सूर्य चांद को प्रकाश देता है। तुम्हें पक्षियों का चहचहाना कैसा लगता है? कवि ने पक्षियों को किसके समान बताया है? इस प्रश्न का उत्तर है, हमें पक्षियों का चहचहाना अच्छा लगता है। कवि ने पक्षियों को उन बंदी और चारणों के समान बताया है जो अपने राजा का गुणगान करते हैं। यहाँ पक्षी सूर्य राजा का गुणगान कर रहे हैं। नव किरण, बादल दल और पक्षी रवि की सवारी का स्वागत किस प्रकार करते हैं? इस प्रश्न का उत्तर है, रवि की सवारी के स्वागत में नव किरणें सूर्य का रथ सजा देती हैं। बादल दल स्वर्ण सी पोशाक पहनकर उसके अनुचर बन जाते हैं। पक्षी चहचहाकर चारण दल के समान सूर्य की प्रशंसा में गीत गाते हैं। सूर्य के उदय होने पर इसमें क्या क्या परिवर्तन दिखाई पड़ते हैं? इसका उत्तर है, चांद में सूर्य के उदय होने पर चांद आभाहीन हो जाता है। तारों में तारे छिप जाते हैं। अगला प्रश्न है, कविता के आधार पर सूर्योदय का वर्णन अपने शब्दों में कीजिए। इसका उत्तर है, सूर्योदय के समय फूल खिल जाते हैं, बादलों का रंग सुनहरा हो जाता है, पक्षी चहचहाने लगते हैं और चांद तारों का प्रकाश लुप्त हो जाता है। तो आशा है ये पाठ आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा।